हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए सेशन में, है ना। इस साल हम लोग का सत्र 25-26 है। इस सत्र नए सत्र हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए कुछ अच्छी सी प्यारी सी खबर। वैसे तो आप लोग मेरे ख्याल से सुन ही लिए होंगे, है ना। और वीडियो अब थोड़ी सी कंटिन्यू आएगी, कुछ कारणवश इधर उधर हो गए थे। और पिछला सेशन तो आप लोग का बंद ही हो गया था, कुछ कारणवश मैं यूट्यूब से चला गया था। अब आप लोग की वीडियो प्रॉपर आएगी, है ना। उससे पहले थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। आप लोग का सिलेबस चेंज हो चुका है कुछ हद तक, पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ है। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है हम लोग का। पहले जैसा क्वेश्चन आता था अब वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ, है ना। हम लोग पहले देखेंगे पूरा डिटेल कैसा कैसा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले डिटेल देखते हैं क्या क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेबस वगैरह के बारे में, है ना। कैसा कैसा सिलेबस है, क्या क्या हम लोग को पढ़ाई करना है, क्या क्या चीज़ छूट रहा है। तो अभी ये वीडियो खाली हम लोग का एग्जाम पैटर्न और ब्लूप्रिंट के हिसाब पे बात होगा। उसके बाद अगर आप लोग को पूरी डिटेल चाहिए कि सर किस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक हटा है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि हमको चाहिए यस यस ऐसे करके। कुछ भी कमेंट करो लेकिन कमेंट करो, है ना। और टेलीग्राम से जुड़ जाना हमारे, है ना। लिंक सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में आप लोग का दे दिया रहेगा, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। ये पहले से मैं बना के रखा हूँ ताकि आप लोग को कम टाइम लेके मैं सब चीज़ को डिटेल में समझा सकूँ। पहले के सिलेबस है ना। न्यू सिलेबस अभी ऐड होगा, न्यू सिलेबस में न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से ऐड होगा। ये सब चीज़ पहले का है ना। पहले की चीज़ों में हम लोग को देखो, इकाई एक जो यूनिट 1 है उसमें हम लोग का 2 चैप्टर है। एक वैद्युत आवेश का क्षेत्र, एक है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, है ना। 2 चैप्टर है हम लोग के पास। तो इन 2 चैप्टर को मिला के 8 अंक का हम लोग का बनता था। उसके बाद आता था यूनिट 2, है ना, जिसमें हम लोग का विद्युत धारा आता था, है ना, जिसमें हम लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का देता था। टोटल 7 नंबर से आता था। अंक का विभाजन हम लोग बाद में करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर का कितना कितना आता है, क्या क्या आता है। उसके बाद यूनिट 3 है जिसमें हम लोग का आया था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला, और एक चुंबकत्व एवं द्रव्य था, है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें से 8 नंबर का आता था हम लोग का, ठीक। उसके बाद आता था इकाई 4 जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और क्या आता था, प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें 8 अंक का क्या होता था हम लोग का प्रश्न आता था, जिसमें एक हम लोग का मूल्य आधारित रहता था। मूल्य आधारित प्रश्न मतलब वही जो गद्यांश जैसा, गद्यांश टाइप का एक ठो लिखा रहता था, उसको पढ़ना रहता था। 3 क्वेश्चन रहते थे, 3 क्वेश्चन को हल करना पड़ता था हम लोग का, है ना। उसके बाद इकाई 5 था जिसमें हम लोग का 3 नंबर का आता था विद्युत चुंबकीय तरंग में, ठीक। उसके बाद इकाई 6, इसमें 14 नंबर का आता था। सबसे बड़ा कहना चाहिए चैप्टर भी यही है, इकाई भी यही है, सबसे बड़ा इकाई। और इसके अंदर कुल हम लोग का कहना चाहिए 6 चैप्टर आता है। मतलब 9 जो है वो 5 चैप्टर अपना खुद है, 9A 9B 9C 9D 9E करके, और एक 10वां चैप्टर है जिसमें हम लोग का प्रकाश का परावर्तन है, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन है, प्रिज्म से अपवर्तन है, और फिर हम लोग का क्या है, प्रकाशिकी यंत्र है ना। उसके बाद हम लोग का था तरंग प्रकाशिकी। उसके बाद हम लोग का आता है इकाई 7 यूनिट 7 जिसमें 4 अंक का आता है हम लोग का, ठीक, द्रव की दैत प्रकृति से। उसके बाद इकाई 8 था जिसमें 6 नंबर का हम लोग को क्वेश्चन देता था, परमाणु और नाभिक। तो यह 3-3 में टूटता था, 3 नंबर का परमाणु से आता था, 3 नंबर का नाभिक में आता था। वो पढ़ चुके हो बेसिक, जो 9वीं 10वीं का रहता है ना, वही बेस था हम लोग का। इसका क्या कहते हैं, बोर का परमाणु सिद्धांत क्या है, बोर के परमाणु सिद्धांत की कमियां लिखिए, है ना। ये सब हम लोग का छोटा छोटा जो नॉर्मल चीज़ था वो आता था। उसके बाद इकाई 9 था यूनिट 9, इसमें से 7 नंबर का आता था हम लोग का, जिसमें अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तीय तथा सरल परिपथ, है ना। ये है, इसमें हम लोग का 7 नंबर का आता था, है ना, 3-3 नंबर का और एक नंबर का, ठीक, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इकाई 10 है यूनिट 10 जिसमें हम लोग का 5 नंबर का रहता था, संचार व्यवस्था, है ना। संचार व्यवस्था में 5 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन आता था, ठीक, जिसमें हम लोग का 3 और 2 करके तोड़ा रहता था। लेकिन अब नया जो सिलेबस आया है, नया जो ब्लूप्रिंट आया है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हम लोग का क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब क्या क्या चेंज किया है, इसी चीज़ को हम लोग क्या करना है, डिटेल में जानना है। अब समझो क्या किया है, नया जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें वो क्या किया है, ये जो यूनिट 10 है इसको पूरा खत्म कर दिया, यूनिट 10 को पूरा हटा दिया, संचार व्यवस्था को। ये वाला आप लोग का हो गया खत्म, संचार व्यवस्था को पूरा का पूरा कर दिया है सफाचट, ठीक।
सिलेबस नया आने के पहले मैं कोचिंग में बच्चे लोग को बताया भी था, अगर सिलेबस को वो चेंज करता है, अगर नया ब्लूप्रिंट आता है और सिलेबस से कुछ हटाना है, तो अगर टॉपिक हटाना है तो टॉपिक में उसके पास बहुत सारा है हटाने के लिए, लेकिन अगर चैप्टर हटाना है तो वो सीधा सीधा 15 चैप्टर को ही हटाएगा, संचार व्यवस्था को। इसका रीजन था, रीजन ये था कि ये सब जो है ये भी आप लोग का किस पे बेस है, विद्युत पर बेस है, ये भी विद्युत पर बेस है, ये भी विद्युत पर बेस है। क्यों विद्युत पर बेस है? यहाँ पर चार्ज स्टेबल रहता है, यहाँ पर चार्ज क्या होता है, इकाई एक क्या है हम लोग का, इसमें हम लोग आवेश को स्थिर रखते हैं और उसके चारों ओर जो भी गति हो रहा है उस सब का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आवेश को चलाते हैं लेकिन एक नियत वेग से चलाते हैं, ठीक। और जब इकाई 3 में आओगे तो उसी आवेश को फुल स्पीड में चलाते हैं, तब हम लोग का जब फुल स्पीड में चलाओगे तो मैग्नेट उत्पन्न होगा, है ना। कोई भी हम लोग का जो आवेश है ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो हम लोग का क्या उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अपना जनरेट करता है ना। तो वो सब चीज़ था। तो ये तीनों तो बेस है हम लोग का इलेक्ट्रिक पे, ठीक। एक आ जाओगे यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, ये भी हम लोग का इलेक्ट्रिक पे बेस है। इतना चीज क्लियर हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी वेव है, ये भी विद्युत है, इसको भी नहीं हटा सकता क्योंकि विद्युत से ही सब चल रहा है। अब आते हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाशिकी है ना। अब ऑप्टिकल वाले में क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, ये सब भी आप लोग का क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी हटा नहीं सकता। जहाँ प्रकाशिकी यंत्र में आप लोग को सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वगैरह देखना पड़ेगा, है ना। और तरंग प्रकाशिकी है हम लोग का, प्रिज्म वगैरह है, ये सब हम लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं हटा सकता। विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, केमिस्ट्री फिजिक्स मिलता जुलता है, ये हम लोग का प्योर केमिस्ट्री है, ये भी नहीं आ सकता, मतलब केमिस्ट्री वाला है, केमिस्ट्री फिजिक्स है, तो इसको भी नहीं हटा सकता है, तो पूरा आएगा। रही बात अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां, तो ये भी लगभग हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी में आता है, तो इसको भी नहीं हटा सकता। रही बात 15 चैप्टर की, जो हम लोग का 10वां यूनिट था संचार व्यवस्था, इसको हटाया। क्यों? क्योंकि वो जो था वो थोड़ा सा आप लोग का उसमें जा रहा था, कंप्यूटराइज्ड बेस में। जो हम लोग का कम्युनिकेशन वाला है, ये होता क्या है, संचार व्यवस्था हम लोग क्या पढ़ते थे संचार व्यवस्था में, दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट था संचार व्यवस्था में, एक आयाम मॉडुलन था और एक आवृत्ति मॉडुलन था। उसके बाद जितनी भी चीजें थी वो हम लोग का था टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो अभी टेक्नोलॉजी के बेस पे हम लोग को उतना नहीं जाना है। जैसे हम लोग का था फ़ोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इंटरनेट क्या है, सेल फोन के कोई उपयोग लिखिए, ये सब हम लोग का कंप्यूटर टाइप से में चल दे रहा था, है ना। तो मैं बच्चे लोग को बोला भी था, अगर उसको लगेगा कि सिलेबस से कोई चैप्टर हटाना है तो वो संचार व्यवस्था को हटा सकता है, और अगर टॉपिक हटाना है तो टॉपिक से कोई भी हटा सकता है ना। कहीं से भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर को ले लेगा, उसमें से टॉपिक को क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा, जिससे वो निकलते जाएगा। तो संचार व्यवस्था को क्या कर दिया, पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया, सफा छट कर दिया, है ना। अब संचार व्यवस्था को खत्म किया है तो टोटल पेपर हम लोग का कितना हो रहा है, 70 नंबर का हो रहा है। 30 नंबर तो हम लोग का प्रैक्टिकल है, थ्योरी हम लोग का 70 नंबर। तो इस 5 नंबर को अरेंज कहाँ करेगा, तो समझो 5 नंबर को अरेंज कहाँ कहाँ किया है, वो 5 नंबर को अरेंज किया है यहां पे, समझना। इसमें वो 2 अंक और बढ़ा दिया यहां पर यूनिट 1 में। पहले 8 नंबर का आता था, उसमें 2 बढ़ा के अब टोटल कितना नंबर का कर दिया है, 10 नंबर का कर दिया है। मतलब यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन की जो अंक होगा टोटल वो 10 नंबर का पूछेगा। क्लियर हुआ इतना चीज, किसी कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो वो क्या किया, ये वाला जो है कौन सा, इकाई 3 गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, इसमें क्या किया, 3 नंबर इसमें दे दिया, क्योंकि 5 नंबर वहां पर हम लोग का डिफरेंस आया था, 5 में से 2 इसको दिया तो 3 किसको देगा, इसको, ये 3 दे दिया इसको। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। 11 नंबर का कहां से आएगा, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व एवं द्रव्य, 4 और 5 चैप्टर को मिला के हम लोग का 3rd यूनिट बन रहा है, इस 3rd यूनिट से हम लोग का आएगा। अच्छा, वो छोटा सा और क्या किया है, यहां पर 1 नंबर का माइनस कर दिया, विद्युत धारा से 1 नंबर माइनस कर दिया। मतलब जो 7 नंबर का पूछता था वो अब कितना नंबर का पूछ रहा है, 6 नंबर का पूछ रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग को। क्लियर हो गया इतना चीज, कहीं पर कोई डाउट या कोई दिक्कत है, नहीं है। उसके बाद अब 1 यहां पर माइनस कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो हम लोग का क्या करेगा, वो प्लस करेगा, तो यहां पर प्लस कर रहा है। यहां पर 3 अंक का पूछता था तो अब कितना का पूछ रहा है, 4। कितना का पूछ रहा है, 4। क्लियर हो गया इतना चीज, कहीं पर कोई डाउट दिक्कत नहीं है ना।
हाँ, तो इतने नंबर का वो क्या कर रहा है, फेर बदल कर रहा है। अब समझो, इतने नंबर का फेर बदल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए प्लस पॉइंट भी होगा, माइनस पॉइंट भी होगा ना। देखो, हमेशा याद रखना, कभी भी कोई चीज़ में बदलाव लाओ तो उसमें दो चीज़ होती है, हानि भी होती है और लाभ भी होता है ना। फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। पहले बात करते हैं फायदे वाली चीज़, फिर बात करते हैं नुकसान वाली चीज़, है ना। फायदे वाली चीज़ क्या है, अब ये समझ गए ना एग्जाम का पैटर्न। अब इसको मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, तब आगे समझोगे, है ना। तो सिलेबस जब चेंज हुआ है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो दो चीज़ होगा, फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं फायदे की, फिर बात करते हैं नुकसान की। ठीक, चलिए, इसको नोट अगर करना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे करने का ज़रूरत नहीं है, मैं क्या है सबका पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक, एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लेना कैसा कैसा है हम लोग का। और जो जो हम लोग का टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत, जो जो टॉपिक है उसको भी डाल दिया रहूँगा, उससे आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग को फुल वीडियो चाहिए कि सर कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक हटा है उसका वीडियो बना के दिखाइए, तो फिर आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिन लोग देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो, हम लोग को भी आगे आगे गेन करना है ना। तो चलो, अब हम लोग देखते हैं इसका आगे पार्ट। अब देखते हैं हम लोग का पेपर का डिजाइन कैसा आएगा, पैटर्न कैसा आएगा। ठीक, तो पहले हम लोग चालू करते हैं स्तर देखने का, कठिनाई का स्तर कैसा कैसा है ना। कठिनाई का स्तर हम लोग अगर एक बार देख लें तो हम लोग के लिए सब सरल हो जाता है। तो हम लोग के पूरा 70 नंबर का जो पेपर है, 70 नंबर का जो पेपर होगा, उसमें जो सरल होगा, मतलब इजी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 21 नंबर के आएंगे। अगर परसेंटेज में बात करें तो ये आएगा 30%, है ना। 30% हम लोग का सरल आएगा। अब बात करें मीडियम की, है ना, जो औसत निकलता है हम लोग का, एवरेज औसत प्रश्न जो लगभग एवरेज सभी बच्चों के लिए हम लोग का होगा, वो आएगा हम लोग का कितना नंबर का, 35 नंबर का, है ना। मतलब 50% हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कैसा आएगा, मीडियम रेंज का आएगा, मतलब हर बच्चे के लिए हो जाए। और उसके बाद हम लोग के लिए आएगा हार्ड, कठिनाई या कठिन क्वेश्चन कह सकते हो, है ना, डिफ़िकल्ट जो आएगा वो 14 नंबर का आएगा, जो है हम लोग का कितना नंबर का, हम लोग ले सकते हैं इसको 20%। ठीक, कितना हो गया, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल आया, 3 2 5 और 2 7, 70 नंबर का पेपर हो गया, 100% हम लोग का क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप से हम लोग का पेपर आएगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, इसी में हम लोग का पेपर का पैटर्न को कैसा चेंज किया है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। पैटर्न चेंज करने का तरीका हम लोग का, है ना, होगा क्या, ओल्ड वर्सेस न्यू देखते हैं, है ना। ओल्ड वर्सेस न्यू देखते हैं। पहले कैसा आता था, प्रश्न पहला से लेकर के प्रश्न 5वां तक ये आता था हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन, पैटर्न बता रहा हूँ एग्जाम का, है ना। और प्रश्न दूसरा से लेकर के प्रश्न कहाँ तक का, 10वां तक का, ये आता था 2 नंबर का प्रश्न, मतलब 2 अंक के दूसरा से लेकर के 10वां तक होते थे। उसके बाद आता था प्रश्न 11वां से लेकर प्रश्न कितना तक, 22 तक, ये आता था 3 नंबर का। और प्रश्न 23 जो आता था ये आता था 4 नंबर का। यही मूल्य आधारित होता था, मूल्य आधारित मतलब गद्यांश पद्यांश दुनिया भर का निकालने वाला, है ना। उसके बाद आता था प्रश्न 24 और प्रश्न 25 और प्रश्न 26, ये मिला करके आता था 5 नंबर का, 5 नंबर का, है ना, मतलब 24 से लेकर के 26 तक का। तो पहले टोटल कितना क्वेश्चन आता था, टोटल 26 क्वेश्चन। अब उसका पैटर्न को चेंज कर दिया। अब 26 क्वेश्चन ना होके कैसा क्वेश्चन होगा, अब प्रश्न आएगा हम लोग का 19 क्वेश्चन का, मात्र 19 क्वेश्चन का आएगा, जो भी प्रश्न आना है वो। अब कैसा आएगा इसमें, तो प्रश्न पहला से लेकर, अच्छा प्रश्न पहला हम लोग का 2 भाग में टूटेगा, अ और ब करके। अब इसमें फायदा हम लोग का क्या क्या है बताओ। अब इसमें फायदा ये है
फ़ायदा पहले देखें, नुकसान को बाद में देखेंगे, है ना। अच्छी चीज़ें पहले सुननी चाहिए। फ़ायदा हम लोग का है कि इसमें 10 नंबर का बहुविकल्प प्रश्न आएगा। बहुविकल्प MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुविकल्पी मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक ऑप्शन टच करने का है ना हम लोग का, तो 10 नंबर का आएगा। और ब में 1 नंबर का 5 प्रश्न आएगा, जो पहले यहाँ से यहाँ आता था वही वाला यहाँ आ गया, तो 15 नंबर का पहले क्वेश्चन में ही भर दिया, ठेल दिया। उसके बाद है ना, तो यहाँ पर का कुछ चीज़ें, हालांकि अब इनमें कम करेगा, इनमें जो भी हम लोग का पैटर्न है उसको वो क्या करेगा, कम करेगा, है ना। तो प्रश्न 2 से लेकर के प्रश्न कितना तक, 8 तक, ये आता है हम लोग का 2 नंबर का आएगा। अब प्रश्न 9 से लेकर के प्रश्न 14 तक का आएगा हम लोग का कितना नंबर का, 3 नंबर का। अब प्रश्न 15 से लेकर के प्रश्न कहाँ तक, 16, मतलब 15-16, ये 4 नंबर का आएगा। अब याद रखना, अब 4 नंबर का 2 क्वेश्चन आ रहा है, पहले 4 नंबर का कितना था, 1 क्वेश्चन था जो मूल्य आधारित था। अब 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो होगा क्या, समझो पैटर्न को। 2 क्वेश्चन आएगा तो 1 क्वेश्चन तो हम लोग का मूल्य आधारित ही आएगा, मूल्य आधारित सबसे सरल है ना। एक मूल्य आधारित से आ गया तो एक और क्वेश्चन क्या आएगा, तो एक और क्वेश्चन हम लोग का आ सकता है आंकिक प्रश्न, जो हम लोग का कहाँ से घुसाएगा, ऑप्टिकल वाले चैप्टर से, है ना। ऑप्टिकल चैप्टर से मतलब वो जो हम लोग का ये वाला है ना, 9वां चैप्टर, 9वां 10वां, वहाँ से घुस आएगा, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वहाँ देना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो बढ़िया क्वेश्चन है ना। और प्रश्न 17 से लेकर के प्रश्न 19 तक, 17, 18, 19, 3 ठो, ये 55 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 5-5 नंबर का आएगा। समझ गए इतना, किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं है ना। हाँ, जो ब्लूप्रिंट है वो आप लोग को मिल जाएगा PDF में, है ना, या आप लोग के स्क्रीन में शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए ब्लूप्रिंट। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अच्छा, अब देखिए होगा क्या, ये तो था हम लोग का फायदा। नुकसान क्या है वो देखते हैं। नुकसान ये है, पहला नुकसान, मतलब नुकसान नहीं कह सकते, लेकिन अब ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा हमको। क्यों, क्योंकि पहले का जो ब्लूप्रिंट था उसमें कुछ कुछ चैप्टर से हम लोग का 1 अंक का प्रश्न नहीं आता था, है ना। जैसे इकाई 3 हो गया, इकाई 5 हो गया, इन सब से हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता था, तो हम लोग क्या करते थे, उसको डिटेल में नहीं पढ़ते थे। अब का जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसमें हर क्वेश्चन, हर चैप्टर से, हर यूनिट से आप लोग का क्या आना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना है, 1 नंबर का प्रश्न आना है। तो उसके लिए हम लोग को जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। अब हर चैप्टर से हमको 1-1 नंबर का प्रश्न निकालना है, और उस 1-1 नंबर का प्रश्न निकाल के हम लोग को देखना है, देखना है, देखना है, लगातार देखना है, ठीक। तो ये है आप लोग का नया सिलेबस। वीडियो को जितना छोटा हो सके, जितना शॉर्ट हो सके कोशिश कर रहा हूँ करने का, है ना। ज़्यादा लंबा खींचने का ज़रूरत नहीं है इसमें। बाकी अगर आप लोग को डिटेल नोट चाहिए तो आप लोग को डिटेल नोट मिल जाएगा, है ना, वीडियो के साथ पूरा। तो ये था हम लोग का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आए। ऐसा पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, और तैयारी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। बाकी अगर आप लोग को और डिटेल नोट्स वीडियो चाहिए इसमें, कि क्या कहाँ से क्या क्या कटा है, कौन कौन सा है, क्या है, कैसा है, तो फिर आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उतना करिए, तब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं छूटा है इसमें। जो छूटा रहेगा वो आप लोग देख लेना। बाकी PDF वगैरह सब चीज़ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, नया सिलेबस का और नया ब्लूप्रिंट वगैरह सब चीज़ वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो आएगी इस चैनल पे। पढ़ाई वाली तो आएगी ही, शॉर्ट्स वीडियो आएगी जिसमें हम लोग छोटी छोटी परिभाषा, मात्रा, उन सबको 1-1 मिनट में हम लोग क्लियर करेंगे। कहीं पर कोई डाउट है उसको क्लियर करेंगे। और हर चैप्टर से, 12वीं के बच्चों के लिए फिजिक्स का हर चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन लाएंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाएंगे, और जिसको हम लोग रखेंगे, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, sayonara, बाय।